आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। विपक्ष के बहिष्कार के बीच झारखंड विधानसभा से 4,296 करोड़ 62 लाख रुपए से अधिक का प्रथम अनुपूरक बजट पारित। वित्त मंत्री ने कहा, सरकार का वित्तीय प्रबंधन बेहतर। सूर्या हांसदा एनकाउंटर और रिम्स 2 जमीन विवाद पर विपक्ष का सदन के बाहर और भीतर जोरदार प्रदर्शन। सत्ता पक्ष ने भी किया 130वां संविधान संशोधन का विरोध। कार्यवाही 3 बार स्थगित। सरकार की सक्रियता से अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के 19 प्रवासी मजदूरों में से 17 मजदूरों की हुई वतन वापसी। कल लौटेंगे 2 मजदूर। रांची में आयोजित होने वाले ईस्ट टेक 2025 को लेकर कल होगा कर्टेन रेजर का आयोजन। पूर्वी कमान मुख्यालय के कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी होंगे शामिल। और यूनिसेफ ने विधानसभा के सहयोग से आयोजित किया उच्च स्तरीय विधायक सम्मेलन। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को लेकर नीतिगत समाधान ढूंढने पर बल। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा में आज विपक्ष के बहिष्कार के बीच 4,296 करोड़ 62 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पास हो गया। अनुपूरक बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार का वित्तीय प्रबंधन काफी बेहतर है। 4.5 वर्षों में राज्य का वित्तीय प्रबंधन, फिजिकल डेफिसिट और किस क्षेत्र में हमने क्या उपलब्धि हासिल की है, ये बताना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। ये सबको पता है कि 1,45,400 करोड़ का 2025-26 का ये हमारा बजट 91,741.53 करोड़ रुपए सरकार ने योजना बजट के लिए निर्धारित किए और स्थापना बजट के लिए 53,658.47 करोड़ रुपए। इससे पहले विपक्षी सदस्यों ने सूर्या हांसदा और रिम्स 2 जमीन विवाद को लेकर सदन के बाहर और भीतर जमकर हंगामा किया। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी केंद्र सरकार द्वारा 130वें संविधान संशोधन का विरोध किया। हंगामे और शोर शराबे के कारण विधानसभा की कार्यवाही पहले 12:30 बजे और बाद में भोजनावकाश तक और फिर दोपहर बाद 3:30 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के कारण सूर्या हांसदा की हत्या की गई है। सूर्या हांसदा जी संथाल परगना के गोड्डा जिला लालमटिया से आते हैं। 10 अगस्त की शाम 6 बजे उनको नावाडी गांव से गिरफ्तारी होती है और उनको फिर लालमटिया महागामा उसको ले जाया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का वारंट नहीं था, क्योंकि वो वहाँ के माफियागिरी का विरोध कर रहे थे, कोयला की लूट का विरोध कर रहे थे, बालू की लूट पर विरोध कर रहे थे। इधर झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू ने कहा कि सूर्या हांसदा एक अपराधी था। उन्होंने भाजपा पर आदिवासी कार्ड खेलने का आरोप लगाया। अपराधी कोई न हिंदू होता, न मुस्लिम होता, न आदिवासी होता, न गैर आदिवासी, वो अपराधी होता है। इसीलिए अभी तो ट्रायल चल रहा है। सूर्या हांसदा 4-5 वर्ष तक वो अंडरग्राउंड रहे और ये सबसे पहला केस महोदय 26/12/3 को एक हत्या का केस उनके खिलाफ में दर्ज हुआ। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी केंद्र सरकार की ओर से किए जा रहे 130वें संविधान संशोधन का विरोध किया। कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बौखलाहट में ऐसे कदम उठा रही है। 130वां संशोधन जो केंद्र सरकार के द्वारा आया, हम लोग लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से जनता का जो वोट का अधिकार है और जो चुनी हुई जो जनप्रतिनिधि है उनका अधिकार है, उनको छीनने का काम अपने स्वार्थ के लिए केंद्र सरकार, मोदी सरकार कर रही है। इस बीच आजसू पार्टी के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा है कि विपक्ष बेवजह 130वें संविधान संशोधन का विरोध कर रहा है। विपक्ष इस तरह का विरोध हमेशा करते आया है, लेकिन जो सुझाव देना चाहिए, यदि कोई भी बिल संसद में आता है तो उस पर बहस होना चाहिए, उस पर उनको कहीं खामियां है तो उस पर उनको सुझाव देना चाहिए, लेकिन वह सुझाव नहीं देके हंगामा करके अपने आप को इस तरह से साबित करना।
अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के 19 प्रवासी मजदूरों में से 17 मजदूरों की आज वतन वापसी हो गई। 2 मजदूरों की वापसी कल होगी। सभी मजदूर बोकारो और हजारीबाग के रहने वाले हैं। ये सभी कैमरून के ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड कंपनी में काम करते थे। वहां कई महीनों तक काम करने के बाद 11 मजदूरों का 3 से 4 महीने और 8 मजदूरों का 2 महीने से वेतन रोक दिया गया था। इसके बाद सभी मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर वतन वापसी की गुहार लगाई थी। केंद्र और राज्य सरकार की सक्रियता से इन मजदूरों की वापसी संभव हो पाई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। की आदत अपनाएं। आओ मिलकर मलेरिया को दूर भगाएं। अपने घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, क्योंकि मलेरिया फैलाने वाले मच्छर ठहरे हुए पानी में पनपते हैं। सोते समय हमेशा मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। पूरे बाजू वाले कपड़े पहने। अपने घर के सभी कमरों में साल में 2 बार मुफ्त कीटनाशक का छिड़काव जरूर करवाएं। यदि फिर भी घर पर किसी को बुखार हो तो तुरंत अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सहिया से संपर्क करें। याद रहे, मलेरिया की मुफ्त जाँच और उपचार की सुविधा सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। यह सूचना स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। रांची में 17 से 19 सितंबर 2025 तक ईस्ट टेक 2025 नामक पूर्वी टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाना है। इस सिलसिले में कल रांची के दीपाटोल स्थित किरकेट्टा ऑडिटोरियम में कर्टेन रेजर आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय के कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी शामिल होंगे। गौरतलब है कि पूर्वी टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव का उद्देश्य भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना, स्टार्टअप्स और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना और देश के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और संस्थानों की प्रतिभा का प्रदर्शन करना है। झारखंड विधानसभा सचिवालय और यूनिसेफ की राज्य इकाई की ओर से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य विषय पर एक अहम सभा आयोजित की गई। इस संवाद सत्र में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो की अध्यक्षता में 40 विधायकों की भागीदारी रही। यूनिसेफ ने इस पहल के लिए अध्यक्ष से सहयोग मांगा था, ताकि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील मुद्दों पर नीति निर्माण के स्तर पर सार्थक विमर्श हो सके। यूनिसेफ का मानना है कि यह संवाद राज्य के बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति सुधारने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। राज्य के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रामगढ़ के निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। मूसलाधार बारिश के कारण रामगढ़ जिले में जनजीवन प्रभावित हो गया है। लगातार हो रही तेज वर्षा से निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे कई जगहों पर यातायात व्यवस्था बाधित हो रही है। विभिन्न स्थानों पर जल जमाव के कारण लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली आपूर्ति भी बाधित हो रही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों को नुकसान की आशंका है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक बाहर न निकलने की सलाह दी है। राहत और बचाव दल तैनात किए गए हैं, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में तुरंत सहायता प्रदान की जा सके। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इस बार झारखंड में यह दिन खास अंदाज में मनाने की तैयारी की गई है। खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय के अनुसार 29 से 31 अगस्त तक राज्य और जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं, फिटनेस एक्टिविटी और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के बहिष्कार के बीच झारखंड विधानसभा से 4,296 करोड़ 62 लाख रुपए से अधिक का प्रथम अनुपूरक बजट पारित। वित्त मंत्री ने कहा, सरकार का वित्तीय प्रबंधन बेहतर। सूर्या हांसदा एनकाउंटर और रिम्स 2 जमीन विवाद पर विपक्ष का सदन के बाहर और भीतर जोरदार प्रदर्शन। सत्ता पक्ष ने भी किया 130वां संविधान संशोधन का विरोध। कार्यवाही 3 बार स्थगित। सरकार की सक्रियता से अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के 19 प्रवासी मजदूरों में से 17 मजदूरों की हुई वतन वापसी। कल लौटेंगे 2 मजदूर।
रांची में आयोजित होने वाले ईस्ट टेक 2025 को लेकर कल होगा कर्टेन रेजर का आयोजन। पूर्वी कमान मुख्यालय के कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी होंगे शामिल। और यूनिसेफ ने विधानसभा के सहयोग से आयोजित किया उच्च स्तरीय विधायक सम्मेलन। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को लेकर नीतिगत समाधान ढूंढने पर बल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।